जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान ने सब कुछ दिया होता है, उसके बाद भी वे हार मान लेते हैं। अपनी असफलता के लिए अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। श्रीकांत बोला एक ऐसा शख्स जिसे ऊपर वाले ने एक महत्वपूर्ण अंग यानी आंख ही नहीं दी थी, लेकिन उसने अपनी अक्षमता का रोना नहीं रोया, बहाना नहीं बनाया, बल्कि कुछ ऐसा कर दिखाया कि विश्वास करना मुश्किल हो गया। बचपन से एक अंधे लड़के ने खड़ी की करोड़ों की कंपनी। श्रीकांत बोला बचपन से ही अंधे थे, वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। इसके बावजूद भी आज उसने 80 करोड़ की एक सफल कंपनी स्थापित करके सफलता हासिल की है। शारीरिक अक्षमता के कारण वह इंसान समाज को अनुपयोगी लगता था, समाज उससे भेदभाव भी रखता था, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को खास बनाया और दूसरों के लिए एक उदाहरण पेश किया, खुद को साबित करके दिखाया। श्रीकांत बोला ने बहुत कष्ट सहे, बहुत संघर्ष किया, तब जाकर उनको यह सफलता मिली है। श्रीकांत बोला का जन्म 7 जुलाई 1992 को सीतारामपुरम मछलीपट्टनम नगर आंध्र प्रदेश शहर में हुआ था। श्रीकांत बोला के पिता का नाम दामोदर राव और उनकी माता का नाम वेंकटम्मा है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। महीने भर में 1600 रुपए कमाने वाले परिवार में एक दृष्टिहीन बच्चे का जन्म दुखों के टूट पड़ने जैसा था। घर वाले तो जैसे तैसे इस दुख को बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन रिश्तेदारों और पड़ोसियों को यह बच्चा बर्दाश्त नहीं था। सबने श्रीकांत के परिवार को सलाह दी कि वह उसे मार दें, यह बच्चा दृष्टिहीन होने के कारण किसी काम का नहीं है, बड़ा होकर परिवार पर बोझ ही बनेगा। श्रीकांत के घर वाले गरीब थे, लेकिन वो अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। उसके परिवार ने फैसला किया कि चाहे जैसा भी हो वो अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे। श्रीकांत के माता पिता ने उसका पोषण एक आम इंसान की तरह किया और उसे किसी शारीरिक अक्षमता का एहसास नहीं होने दिया। श्रीकांत के बड़ा होने पर उसका दाखिला गाँव के ही पाठशाला में करवाया गया, जिसके लिए वे 5 किलोमीटर दूर पैदल जाते थे। श्रीकांत नेत्रहीन होने के कारण क्लास के सबसे पिछली बेंच पर बैठते थे। सारे बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, कोई बच्चा उनसे दोस्ती करने के लिए तैयार नहीं था। इन सबसे परेशान होकर वह हैदराबाद पहुंचे और उनका दाखिला दूसरे स्कूल में कराया गया। इस स्कूल का माहौल खुशनुमा था क्योंकि वहाँ सारे बच्चे नेत्रहीन थे, जिसकी वजह से श्रीकांत के बहुत सारे दोस्त बन चुके थे और यहाँ उन्हें कोई तंग नहीं करता था। सबको आश्चर्य तब हुआ जब श्रीकांत नेत्रहीन होने के बावजूद भी 3rd क्लास में अच्छे नंबर से पास होने लगे। 10वीं क्लास उन्होंने 90% अंकों के साथ पास की। इसके बाद उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के लीड इंडिया प्रोजेक्ट से जुड़ने का मौका मिला। 10वीं क्लास के बाद श्रीकांत ने साइंस लेने की सोची, लेकिन स्कूल ने साइंस में दाखिला देने से मना कर दिया। स्कूल का कहना था कि साइंस सब्जेक्ट नेत्रहीन बच्चे के लिए नहीं है। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, स्कूल के खिलाफ केस भी किया। उनकी लड़ाई लगभग 6 महीने चली। आखिरकार उन्हें साइंस पढ़ने की इजाजत दे दी गई। 2 साल बाद उन्होंने स्कूल की सोच को आखिर में बदल दिया। उन्होंने 12वीं क्लास 98% मार्क्स के साथ पास करी और सबको हैरान कर दिया। यहाँ से उनकी उड़ान को रोकने वाला कोई नहीं था। पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन के कारण अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। यह उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि MIT में दाखिला लेने वाले वह देश के पहले नेत्रहीन छात्र बन गए थे। MIT की पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत को अमेरिका में ही कई कॉर्पोरेट कंपनियों की तरफ से ऑफर मिले, लेकिन उन्होंने सारे ऑफर ठुकरा दिए। एक गरीब परिवार से आने वाले नेत्रहीन युवक के लिए विदेश की नौकरी से बढ़िया क्या हो सकता था, लेकिन श्रीकांत ने सारे ऑफर ठुकरा दिए। उन्हें अपने देश के कमजोर लोगों के लिए कुछ करना था। अपनी इसी सोच के साथ वे भारत लौट आए। भारत में ही अपना काम करने की तैयारियां शुरू कर दी। 2012 में इंडिया लौटने के बाद श्रीकांत ने बोलैंड इंडस्ट्रीज के नाम से एक कंज्यूमर फूड पैकेज कंपनी की शुरुआत की। यह कंपनी पत्ती और कागज के इस्तेमाल से एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग बॉक्सेज और प्लेट्स बनाती है। उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षित और दिव्यांग लोगों को रोजगार देना था, लेकिन उसके पास कंपनी खोलने के लिए फंड जमा नहीं हो रहा था। उस समय रतन टाटा ने श्रीकांत के जज्बे और काम को देखते हुए उनकी कंपनी में 1.3 मिलियन इन्वेस्ट किया, जिसके बाद उसको एक नया हौसला मिला। आज की तारीख में बोलैंड इंडस्ट्रीज की आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में 7 यूनिट स्थापित हो चुकी है। पत्तियों का इस्तेमाल करके इको फ्रेंडली पैकेज बनाने वाली कंपनी 2012 से 20% मासिक की दर से विकास कर रही है। आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ से ज्यादा है। सितंबर 2017 में उनकी कंपनी की वैल्यू 413 करोड़ हो गई थी। दृष्टिहीनता को कभी कमजोरी न मानने वाले श्रीकांत आज अपने जैसों की सहायता करने वालों के रूप में जाने जाते हैं। आज उनकी कंपनी में लगभग 1500 लोग काम करते हैं। खास बात यह है कि दिव्यांग लोग भी इस कंपनी में काम करते हैं। श्रीकांत का मानना है कि दिव्यांगता मन से होती है, शरीर से नहीं। श्रीकांत हौसले, जज्बे, आत्मविश्वास और जीवन में कभी हार न मानने की सबसे बड़ी मिसाल हैं। वे भारत का भविष्य सुधारने की सोच रखते हैं। उन्होंने सितंबर 2016 में सर्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत में गरीबी, शिक्षा और बेरोजगारी को मिटा के एक साक्षात राष्ट्र बनाना है। श्रीकांत ने अपनी सफलता की कहानी अपनी मेहनत और कभी भी हार न मानने वाले
जज्बे के साथ लिखी है। श्रीकांत बोला, आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं जिन्होंने शारीरिक कमी के कारण कभी हार नहीं मानी और वो कर दिखाया जो पूरी तरह से संपूर्ण इंसान अक्सर नहीं कर पाते।